ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जन्मुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतेन भवद्सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती नमश्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। भक्ति भवति भक्तिर्भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकीनाय नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालम् अंगुं लंघ्यते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण कृष्णा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्णा सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। इंदु माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और भागवतम प्रेयर्स करने के लिए। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के इस आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी हम लोग प्रभुपाद जी का कोट करते हैं। स्क्रीन क्लियर माता जी। आज 13 अप्रैल है। प्रभुपाद जी आज शिव जी के बारे में बता रहे हैं। शिव जी दही के समान हैं और श्री कृष्ण दूध के। दही बनाने के लिए आप थोड़ा दूध लें और उसमें थोड़ी खट्टी वस्तु मिला दें और वह दही बन जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण शुद्ध जीव हैं और जब वह शुद्ध जीव माया से मिल जाता है तो वह शिव जी हैं। हैदराबाद 13 अप्रैल 1975। प्रभुपाद जी ने
ये प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था हैदराबाद में, और उसका ये अंश है आज का ये कोट। तो प्रभुपाद जी ने अपने बहुत सारे तात्पर्यों में, पर्पट्स में बताया है कि कैसे शिव और विष्णु एक होकर भी एक नहीं है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दही कैसे बनता है, दूध से ही बनता है ना। और दही अगर कृष्ण है तो, सॉरी, दूध अगर कृष्ण है तो दही के समान शिव जी हैं। तो शिव जी, जो शिव जी का प्राकट्य है, शिव जी उत्पन्न होते हैं, वो उनके पीछे जो सोर्स है वो कृष्ण ही है। हाँ, लेकिन दही को जैसे हम दूध नहीं बना सकते वापस से, है ना, तो वैसा ही है शिव जी भगवान के समान होकर भी अलग है थोड़े से। ठीक है। और जैसे यहाँ आ जाता है अचिंत्य भेदा भेद का जो तथ्य है, वो यहाँ पर हम उसके द्वारा समझ सकते हैं कि शिव जी भगवान के समान होकर भी उनसे अलग है। हम उनकी स्थिति ऐसे समझ सकते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा जी पूर्णतः भौतिक जीव हैं और भगवान पूर्णतः दिव्य हैं। तो इन दोनों के बीच में है शिव जी की स्थिति। शिव जी भौतिक प्राणी नहीं है ब्रह्मा जी की तरह, और ना केवल भगवान की तरह एकदम दिव्य है। भगवान से ही उत्पत्ति है, सबकी उत्पत्ति है, लेकिन शिव जी बीच में एक ब्रिज की तरह से है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि भौतिक जगत की शुरुआत जहां से होती है, वो शिव जी क्या है, भौतिक जगत के अधिष्ठाता देव हैं। माया देवी जो हैं, वो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं, है ना। हम कहते हैं माया देवी यहाँ की भौतिक जगत की जेलर हैं, और शिव जी उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर शिव जी यहाँ भौतिक जगत को देखते हैं। तो और ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के प्रथम जीव हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी क्या है, एक पोस्ट है, उसमें अलग अलग जो जीवात्मा है जो सेलेक्ट की जाती है ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए, वो वहां पर विद्यमान होती है। और शिव जी के लिए ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकारा विशेष योगात् संजायते नाही ततः पृथक् अस्ति हेतो यः शम्भुतम् अपि तथा समुपैति कार्यद गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इसमें भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोविंद जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो शिव जी का रूप में गुणावतार के रूप में आते हैं। और वो जब सृष्टि का लय होना होता है, प्रलय होना होता है, तो शिव जी कार्य करते हैं। तो भगवान शिव जी के रूप में क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। और ये भी कहा जाता है, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, कि जो तमोगुण है, तमोगुण के जो लोग हैं, जो तमोगुणी हैं, भगवान शिव क्या करते हैं, उनको धीरे 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 कहाँ लेके आते हैं, विष्णु जी की शरण में ले आते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इस तरह से हम आज के इस कोट से जान सकते हैं कि जो शिव जी हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन उनके जैसे भी नहीं है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता जी क्लियर है। कृष्ण है। प्राणकार हैं भगवान के, लेकिन इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आईब्रोज से और हाँ भौहों से जी। इनको बताई गई है। तो जी। वो शारीरिक रूप से उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन फिर गुणों में उस हिसाब से, तो जिस हिसाब से आपने बताया कि ज्यादा हैं, जबकि हम्म। उत्पत्ति तो इनकी ब्रह्मा के उसी वजह से हुई थी कि पहले उनके जो
पुत्र हुए वो सृष्टि को नहीं बढ़ा रहे थे और बहुत गुस्से वाले थे। तो एग्जैक्टली। फिर भी इतने ज्यादा इनके अंदर गुण हैं कि भगवान के गुणावतार हैं ये। जी। अच्छा। और माता जी जो वहाँ है आध्यात्मिक में जगत में जो है महाकाल है, वो इनसे कैसे डिफरेंट है? सदाशिव, हाँ। सदाशिव। सदाशिव, महाकाल नहीं है, सदाशिव है वो। हाँ जी। अच्छा। महाकाल भी तो कई शब्द सुना है। महाकाल तो यही है ना, भौतिक जगत में। अच्छा, तो उनकी उत्पत्ति फिर कैसे है, सदाशिव जो है? जो सदाशिव हैं वो भी भगवान से ही, भगवान के ही विस्तार हैं। और ऐसा अच्छा। बोला जाता है कि वो सुनहरे रंग के हैं सदाशिव। अच्छा माता जी। तो फिर दोनों डिफरेंट हैं। जी। सदाशिव और शिव तो डिफरेंट है फिर। यस माता जी, जो शिव हैं वो हम्म। यहाँ भौतिक जगत में है, और सदाशिव जो है वो वैकुंठ में है। तो तो माता उनके जी, गुण अधिक होंगे और आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक लेवल उनका ऊपर है। हाँ माता जी जो शिव लोक में जाते हैं, जी। तो ये भौतिक जगत वाले शिव के लोक में जाते हैं हाँ, कि जो लोग इनके पूजा करने वाले हैं कि आध्यात्मिक जगत के सदाशिव के धाम में चले जाते हैं? ऐसे नहीं नॉलेज नहीं, के लिए वो पूछा। भौतिक जगत में ही जाते हैं प्रभु जी। अच्छा। हाँ, ठीक है। भौतिक जगत में ही जाते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिव हरे पुराण कृष्ण। में, हाँ माता जी, शिव पुराण पढ़े ना तो उसमें कहीं शिव और सदाशिव का वर्णन नहीं किया हुआ उन्होंने, सीधा ही कहा हुआ भी एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में जो मतभेद हो गया था, हाँ तो जी उनकी माता बहस जी। में शिव जी जो है मतलब ही एक्चुअली शिव देखिए, अंत जैसे, नहीं पा पाए थे, है ना। हाँ, जैसे जब ये सृष्टि होती है ना, तो शिव हाँ पुराण जी। में महाविष्णु से ही आगे बताया गया है। नहीं ये तो बताए हैं विष्णु भगवान से ही ये दोनों शक्तियां माता ब्रह्मा जी जी और शिव जी ने, हाँ, एक हाँ। मिनट, एक मिनट माता जी। तो शिव पुराण में ना, जैसे हमने कल देखा था ना कि सबसे ऊपर कृष्ण भगवान है, फिर बलराम जी हैं, जी फिर जी प्रथम जी। चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह। तो शिव हाँ जी। पुराण में वो चीजें नहीं बताई गई हैं, सीधे गर्भोदक्षई विष्णु से शुरू किया है। अच्छा जी, तो ठीक है। गर्भोदक्षई विष्णु के कमलनाल से कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी। हाँ ब्रह्मा जी। जी से कौन उत्पन्न हुए? शिव जी। फिर जी, आगे का उसमें बताया गया है। तो ठीक इसलिए है वहां मैडम। पर ब्रह्मा विष्णु महेश की ही बात आती है। जी जबकि जी। भागवत में पूरा स्रोत बताया गया है, भागवत पुराण में। ठीक है मैडम, ठीक है। है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ माता ठीक जी, है। देखिए, अभी ये एक जगह सारे पढ़ा था। पुराणों की कैटेगराइजेशन इस तरह से होती है कि जैसे जो लोग अभी इतने वो नहीं होते, थोड़ा तमोगुण में होते हैं, है ना, तो उनको जैसे शिव पुराण पढ़ते हैं वो लोग, फिर धीरे 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 शिव जी उन पर कृपा करते हैं, तब वो जी जो जैसे विष्णु पुराण हो गया फिर वो पढ़ेंगे, या भागवत पुराण हो गया तो वो पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं प्रमुख कितने पुराण है? 18 पुराण है। तो जी 6 जी। पुराण तमोगुण वाले लोगों के लिए है, 6 पुराण रजोगुण वाले लोगों के लिए है, और 6 पुराण सतोगुण वालों के लिए है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो ये भी कैटेगराइज है, 6 में कौन आते हैं, 6 में कौन हाँ जी आते हैं माता मतलब। जी, है। अच्छा माता अच्छा। जी अभी कहीं आया था भागवतम में ही प्रभुपाद जी का कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक होते हुए भी और अलग भी हैं, ऐसा सेंटेंस आया था। गुणावतार, जैसे आपने बताया ना गुणावतार। कि भगवान के अवतार हैं, तो एक हो गए भगवान, और फिर देखिए, अलग भी हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी, ये कौन है? गुण अवतार है। हाँ जब माता जी। भगवान कृष्ण सतोगुण में विस्तार करते हैं तो वो विष्णु कहलाते हैं। जब भगवान रजोगुण में विस्तार करते हैं तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं। और जब भगवान जी गुण में विस्तार करते हैं तो वो शिव जी कहलाते हैं। ठीक है। हाँ माता जी ठीक है। एक जगह इस तरह से लिखा था, मतलब इन लोगों को यस। भी ऊंचा दर्जा दिखाने के लिए लिखा था कि एक हैं, फिर ये भी हाँ लिखा हाँ। था कि एक होते हुए अलग हैं।
अलग अलग है। हो गए ना, सतो अचिंत्य रजो एंड भेदा तमो। भेद, यही चीज हाँ है ना कि हाँ माता जी। अलग मतलब एक होते हुए भी मतलब तत्व अलग अलग है। हाँ माता जी ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, यदि पॉसिबल हुआ ना तो आज ग्रुप में डाल 6 पुराण की बाइफिकेशन कैसे, देखिए कौन सा माता तो जी, करना प्रभुपाद है जी ना। कहते हैं हमें उसमें क्यों जाना, जब हम अच्छा, भागवत पढ़ रहे हैं सारे ठीक है। मतलब जो जितने महान हाँ मैं भागवत हैं उन्होंने बोला हुआ है कि ये सबसे श्रेष्ठ पुराण है, तो हम इधर उधर क्यों जाएं, ठीक है माता जी, है ना। ठीक है। बहुशाखा में हम क्यों पढ़े कि अरे उसमें क्या है, उसमें क्या है। ठीक है, जब हम ये दिव्य चीज पढ़ रहे हैं, दिव्य पुराण पढ़ रहे हैं, तो ठीक है हमें माता जी, इसी में ही अपना बुद्धि लगाना चाहिए, ठीक ठीक सही, बिल्कुल माता जी। है ना। हरे कृष्ण जी माता जी, मेरा जी भी ऐसा ही सोचना है। सबसे वाइड और सबसे अच्छा, सबसे पुराना और मान्यता प्राप्त जब एक शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसी में ध्यान होने से सारी इसी के हिसाब से ही नॉलेज नहीं होगी, सही, इसी हिसाब बिल्कुल से हाँ, ठीक भक्ति होगी। माता जी। देखिए जब वेद व्यास जी ने सारे पुराणों का, वेदों का संकलन कर दिया, तब वो बहुत उदास बैठे हुए थे। तो नारद जी उनने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा कि आप इतने उदास क्यों बैठे। तब उन्होंने बताया कि मैंने इतना सब कर तो दिया, लेकिन मुझे अंदर से कोई आह्लाद नहीं हो, कोई खुशी नहीं मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपने अलग अलग वेद तो लिख दिए, लेकिन आपने भगवान के बारे में इतना नहीं लिखा है। आपने इनडायरेक्टली लिखा है, लेकिन डायरेक्टली आपने भगवान के बारे में नहीं लिखा। तब जाके उन्होंने रचना की इस पुराण की, भागवत पुराण की। ठीक है, तो हम आज अगर ये पढ़ रहे हैं भागवत पुराण, तो भगवान की असीम कृपा है कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं, है ना माता जी। जी जी माता जी, बिल्कुल सही। हरे ठीक है, कृष्ण माता तो जी। अब हमें ब्रह्मा इधर उधर नहीं जाना है, बहुशाखा में हमें नहीं नहीं, पढ़ना है, नहीं वरना हम पढ़ना, वहीं ठीक पर मोहग्रस्त हो जाएंगे माता जी। ठीक ठीक माता जी। हम लोग ऑलरेडी मोहग्रस्त हैं, लेकिन हाँ और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। है ना। अब समझिए, अगर आप दवाई ले रहे हैं कोई कि कुछ है हमें बीमारी, हम दवाई ले रहे हैं, और दवाई के साथ साथ हम वो वाली चीजें भी ले रहे हैं जो जिससे हमें और पीड़ा होगी, तो जी माता जी। दवाई लेने का फिर कोई फायदा हुआ क्या। नहीं माता जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है समझ आ गया माता जी। जी, आगे बढ़े। जी आज माता सातवां जी। श्लोक कर, हरे कृष्ण। यस ब्रह्मा जी यस को ग्लानि ये हुई थी कि नारद नारद जी से उन्होंने कहा कि जब ग्लानि की बात कही थी, तब तक भागवतम लिखा जा चुका था, या अभी तक भागवतम उन्होंने कहा कृष्ण के बारे में आपने ज्यादा नहीं लिखा है, तो ये भागवतम लिख चुके थे कि लिखना था उनको, लिखना व्यास था जी को? प्रभु जी, लिखना था। लिखना था तब, अच्छा प्रेरणा अलग उनको अलग था। नारद जी से ही मिली थी भागवतम लिखने की, व्यास देव अच्छा, जी को। हाँ हाँ, व्यास जी से। तब बाद में जो है उन्होंने लिखा और ग्रंथ जो हो गए, तो जी उन्होंने कहा आपने लिखा नहीं, तो उन्होंने ये किया। जी अच्छा, प्रभु। ये भागवतम लिखने से पहले की बात है। ये आप फर्स्ट कैंटो के 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी, एक बार पढ़ा था ना, तो हाँ अभी जैसे मालूम पड़ रहा है कि भागवतम लिखने से पहले ये ग्लानि हुई थी उनको। जी जी जी। पहले हम समझते थे भागवतम लिख लिया तब जो है नहीं उसके नहीं बाद। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो तो वहीं पहले से की बात। भागवतम लिखने की प्रेरणा मिली थी। हाँ माता जी ठीक है। ठीक है, ठीक अब है हम माता लोग जी। आगे बढ़ते हैं। आज हाँ का माता जी। श्लोक हम्म। 3.6.7। सातवां श्लोक। स वै विश्वस्रजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विबभाजात्मनात्मानम् एकधा दशधा त्रिधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सा वै विश्वसृजां गर्भो देव परमात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मान में तथा दस धातिधा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। वै विश्वस्तेषां गर्भोदेवात्मात्मशक्तिमान् दिवसात्मनां
मेकधा दशधा त्रिधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। स वै विश्वसर्जाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मना आत्मानम् एकधा दशधा त्रिधा। हरे कृष्णा धन्यवाद। स वै विश्व सृजां गर्भो देव कर्मात्मशक्तिमान् विभाजात्मनात्मान मेकदा दशधा त्रिधा। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। सब माताओं को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। सब विश्व सृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाज आत्मना आत्मानम एकधा दशधा त्रिधा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। स वै विश्व सृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजत्मानात्मान में कधा दशधा त्रिधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सवे विश्वसृजा गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्म नात्ममान मेकधा दशधा त्रिधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स वै विश्व सृजां गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान् विभाजात्म नात्मान मेकधा दशधा त्रिधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सवे विश्वसृजानां गर्भे देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मानमेकधा दशधा त्रिधा। हरे कृष्णा। सर्वदंड प्रणाम। जी, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ। सह वह, वै निश्चय ही, विश्वसृजाम विराट रूप की, गर्भ संपूर्ण शक्ति, देव सजीव शक्ति, कर्म जीवन की क्रियाशीलता, आत्म आत्मा, शक्तिमान शक्तियों से पूरित, विभाज विभाजित कर दिया, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने को, एकधा एक में, दशधा 10 में, त्रिधा तथा 3 में। अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विराट रूप में महतत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो महातत्व की समग्र शक्ति, मतलब जो प्रधान पर दृष्टिपात किया भगवान ने, क्या बन गया? महातत्व बन गया। अभी महातत्व क्या समझ लीजिए 3 भाग कर दिए गए। जो जो जीवों की चेतना में चला गया, जीवन की क्रियाशीलता बन गया, है ना, उसमें भगवान काल ऐड करते हैं, कर्म ऐड करते हैं और स्वभाव ऐड करते हैं, है ना। जब दृष्टिपात होता है तो उससे क्या बन जाता है ना, जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता, जिससे हर चीज का कार्यान्वयन होता है सृष्टि में। और आत्म पहचान के हर, देखिए आत्म पहचान की जब हम बात करते हैं, अपने स्वाभाविक रूप की पहचान करते हैं, तो कोई उसे अपने आत्मा के लेवल पे मानता है, कोई उसे अपने शरीर के लेवल पे मानता है ना। इस तरह से ये विभाजित होता है। तो जो अपने को जीवों की चेतना
में जो जीवों की चेतना की बात हो रही है उसमें एक भाग विभाजित हुआ, और जीवन की क्रियाशीलता यानी कि ये 10 चीजों में आगे उप विभाजित हुआ। और आत्म पहचान ये क्या है, त्रिधा। अभी हम ये सारा चीज आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रभा जी क्या बता रहे हैं कि जीवों की चेतना, चेतना क्या है? चेतना हम कहते हैं आत्मा का एक लक्षण है ना। हमें कैसे पता चलता है कि शरीर में आत्मा है या नहीं है? चेतना से पता चलता है कि एक हाँ, जीव जी चैतन्य जी। है या नहीं है, हाँ, उसमें नहीं। कुछ मूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा भी हम प्रभुपाद जी ने एक अपने कॉन्वर्सेशन में बोला है, एक बुक में भी परपर्ट में लिखा है जी जी कि जी। जीव की चेतना के बारे में, कि जैसे कोई जीव है, अभी वो उसकी श्वासें चल रही है और वो ठीक ठाक बात कर रहा है, तो अगर सर्दी का मौसम है तो उसको स्वेटर पहनने का जरूरत पड़ेगा, कैप लगाने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल अगर उसकी श्वास छूट जाती है, मृत्यु आ जाती है, तो फिर हम्म, उसे ऐसी चेतना रहेगी कि मैं स्वेटर पहन लूं या कैप लगा लूं, ठंड लग रही नहीं, है ना। चेतना लुप्त हो जाएगी। हाँ, चेतना जो है वो चली जाती है। चेतना चले जाने का मतलब क्या है? इससे हमें पता चल गया कि आत्मा ने वो पर्टिकुलर वो शरीर छोड़ दिया है। छोड़ दी। या आप ऐसा सोच सकते हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई जीव है, उसको हम कुछ ऐसे कटु वाणी बोल देते हैं तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उसको मतलब इतना वो इमोशनली वो कनेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही श्वास छूट जाते हैं, उसको जैसे कई बारी जो डेड बॉडीज होती है, मृत शरीर होता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। तो वो वहां जो काट पीट जो खोलते हैं शरीर, उसमें क्या उसको आंसू गिरेगा क्या? नहीं, पता ही नहीं नहीं चलता। पता ही हाँ, नहीं चलेगा। क्यों? नहीं। क्योंकि चेतना नहीं है। तो इस तरह से हम चेतना है नहीं है उसे समझ सकते हैं। और ये चेतना इसको हाँ एक तरह से और समझ सकते हैं कि जैसे जब श्री रामचंद्र जी से भरत जी मिलने गए थे चित्रकूट में कि भैया आप वापस चलो, है ना, अपना राज्य संभाल लो, तो रामचंद्र जी ने आने से मना कर दिया कि नहीं, मैंने पिता को वचन दिया है तो मैं 14 वर्ष के पश्चात ही आऊंगा। तो भरत जी एक सिंबॉलिक उनकी खड़ाऊ लेके अपने सिर पर चले। तो वो क्या लेके जा रहे थे? वो अ, भगवान की पहनी हुई खड़ाऊ लेके जा रहे थे। मतलब वो एक तरह से उनकी चेतना, है ना, चेतना का अंश लेके जा रहे थे कि मैं इनके सहारे 14 वर्ष तक जीवित रहूंगा या अयोध्या में राज करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या? जी माता जी। माता जी, जैसे खड़ाऊ हाँ, लेके गए, खड़ाऊ में कोई जान तो है नहीं, तो हाँ, उनकी हाँ, चेतना कैसे लेके जा चेतना। रहे थे ये? हाँ, चेतना थोड़ी हुई कोई उनकी, ये तो नहीं नहीं एक नहीं हिस्सा हुआ। नहीं, ये समझने का प्रयास करिए प्रभु जी कि जैसे हमारे कोई प्रियजन होते हैं, तो हम वो अगर हमारे बीच नहीं है तो हम उनकी चीजों में उनकी चेतना को ढूंढते हैं कि हाँ वो इस चीज के थ्रू मेरे आसपास है। राइट। जैसे आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी विभूतियों के कुछ सामानों का ऑक्शन होता है ना। हाँ हाँ हाँ, समझे। तो सोवेनिर्स रखते हैं जैसे कुछ। हाँ, तो जैसे हाँ, प्रभुपाद जी का सारा सामान अलग अलग हाँ, जगहों पे उनके भक्तों के ठीक पास है। पड़ा हुआ है और लोग उसको देखने जाते हैं, है ना। हम्म, वहाँ जैसे भजन कुटीर है प्रभुपाद जी का राधा दामोदर मंदिर में, तो वहां प्रभुपाद जी का पूरा बेड वगैरह उस तरह से लगा हुआ है, जहाँ टेबल और मतलब जिस टेबल पर वो कार्य करते थे वो वहां रखी हुई है। तो लोग जाते हैं वहां मत्था टेकते हैं।
वो तो निर्जीव है प्रभु जी, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है ना कि हाँ, ये चीज वो प्रभुपाद जी ने छुआ था, या इस चीज को भगवान ने छुआ था, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, वृंदावन की रज। है ना। अब जैसे यहाँ ये रज है वृंदावन की, या कई जगह भगवान के चरण होते, जैसे चित्रकूट में है भगवान के चरण है, यहाँ अयोध्या में भगवान के चरण है, सीता मैया के चरण है। तो लोगों को वो चेतना फील होती है वहां पर जब वो मत्था टेकते हैं। प्रभु जी, एम आई करेक्ट? हाँ प्रभु जी, माता जी, हाँ हाँ आप माता जी, समझ में आ रहा रिलेट है। कर पा रहे हैं? हाँ माता जी, सब समझ में आ हरे रहा है। ताकि ठीक है, हमारे उसमें हरे कृष्णा आस्था माता यस, जी। रहती है ना माता जी। क्लियर है एक माता एक जी। करके बोलिए प्लीज, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आया। माता जी आप क्या बोल रहे हो? निर्मला माता जी। माता जी मैं ये कह रही हूँ, हमें इसलिए फील होता है क्योंकि हमारी उनमें आस्था है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना तो माता जी। हमें वो चेतना समझ में आती है, फील होती है। अब जिसको हरे नहीं पता है भगवान जी के बारे में, आप उनको बताओ ये उनके चरण कमल है, तो हरे उसको वो उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। हम्म, ठीक है ना। तो हरे वही है कि हमारी श्रद्धा है तो हम उसमें वो चेतना ढूंढ पा रहे हैं। प्रभु जी, हाँ माता जी, क्लियर है डॉक्टर बिल्कुल। जगत्यानी जी। जी हाँ माता प्रभु, जी, क्लियर। क्लियर है ना। हाँ माता जी, ठीक है। फिर यहाँ कहते हैं कि जीवन की क्रियाशीलता। अभी जीवन की क्रियाशीलता क्या है कि ये सृष्टि का कार्यान्वयन हो रहा है, हमारे अंदर जो जैविक तत्व है वो अपना काम कर रहा है, सारी क्रियाएं चल रही है, पाचन क्रिया चल रही है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, और जो ब्रेन है उसमें अलग अलग विचारों का प्रोसेसिंग हो रही है। ये सारा कुछ कार्य चलता रहता है, हम चाहें या ना चाहें, ये अपने आप से, जो ये क्या है कि मतलब इनवॉलेंटरली, मतलब जो सॉरी वॉलेंटरली, ये सारे कार्य अपने आप चलते रहते हैं, स्वतः ही चलते रहते हैं। तो अंदर ऐसा क्या चीज है जो ये चलायमान करता है ये चीज? तो वो है 10 प्रकार की वायु। अब आप बोलेंगे हमने तो भगवत गीता में 5 प्रकार की ही वायु पढ़ी थी, है ना। तो एक्चुअली जो टोटल वायु है वो 49 प्रकार की होती है ना। जैसे हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, है ना, एक ऐसा कुछ लाइन आती है, मरुत 49। तो मरुत का मतलब वायु, और कितने प्रकार की वायु है? 49 प्रकार की ना। और जिसमें से हमारे शरीर में जो वायु होती है, तो प्रमुखतर वो हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है, और उसके उसकी सपोर्टिंग भी होती है वायु, वो और 5 प्रकार की होती है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जो जीवन की क्रियाशीलता है वो कितने में विभाजित है? वो 10 में विभाजित है। 10 प्रकार की वायु होती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, अपान उदान समान, इस जी तरह जी से जी। हम 5 वायु पढ़ते हैं। और उसके बाद भी 5 वायु हैं, जैसे देवदत्त, धनंजय, विभू, इस टाइप से है। मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगी। अभी मेरे जी को सारी याद नहीं आ रहे वो कौन कौन सी है, लेकिन 5 मेन है वायु, और 5 सेकेंडरी है, 5 प्राइमरी हैं और 5 सेकेंडरी हैं। फिर उसके बाद आता है आत्म पहचान। वो कितने हैं? 3 तरह की, त्रिधा लिखा है ना। पहले एकधा, फिर दशधा, फिर त्रिधा। तो हाँ। त्रिधा क्या है? प्रकृति के 3 गुणों में से ये आया है कि हम अपनी आत्म पहचान कैसे कर पाते हैं, है ना। तो गुणों के हिसाब से करते हैं कि जो सतोगुण में है वो अपनी आत्म पहचान आत्मा के लेवल पे करेगा, जो तमोगुण में है वो आत्मा की पहचान पूरी तरह से शरीर के माध्यम से करेगा, कि और रजोगुण में भी है तो वो भी शरीर के माध्यम से करेगा। अभी हम इसे आगे देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंट है। ये थोड़ा क्लियर हुआ अनुवाद? जी माता जी, ये जी तो माता जी। क्लियर। जी हरी बोल। जी हाँ माता हरे जी। माता जी, माता क्लियर जी। है। हरे कृष्ण लेकिन माता जी, तमो दंडवत और प्रणाम रजोगुण माता दोनों जी। में ही शरीर से पहचान करते हैं, दोनों में डिफरेंस हाँ तो है ना।
तमोगुण जी अलग है, रजोगुण जी जी अलग है, जी जी लेकिन जी फिर भी शरीर से पहचान करते हैं वो दोनों। हाँ। यस, ठीक है मीनाक्षी मैम। माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ जी माता जी, बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि आत्मा और परमात्मा गुणात्मक रूप से सेम है, तो माता जी ये उनमें डिफरेंस है ना, कैसे अपन है आत्मा क्या? परमात्मा में? आत्मा परमात्मा गुणात्मक हाँ रूप से माता सेम जी, है? वो एक हम डिफरेंट सब्जेक्ट में चले जाएंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक अच्छा है ठीक है माता जी। जी, हाँ जी जी। हाँ तो यानी इसको एक इसमें आत्मा एक ही, चेतना जो है वो एक है, चेतना एक है माता जी? आवाज आ रही है हम्म, माता जी क्या? जी जी जी, यस चेतना माता जी। आत्मा एक चेतना है। एक है, वो आत्मा है, बस ये बताया जा रहा है ना इसमें? आत्मा का लक्षण है चेतना। आत्मा अच्छा शरीर में हाँ, है नहीं है ये कैसे पता चलेगा? चेतना से पता चलेगा। जैसे चेतना। जब एक बार ये उल्लेख आता है चैतन्य चरितामृत में, एक बार जो चैतन्य महाप्रभु है, जब वो जगन्नाथ जी का प्रथम दर्शन करते हैं ना, तो वो बड़े भावावेश में आ जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार आ जाता है, उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो वो इतनी तेज तेज उछलते हैं, बहुत डांस करते हैं, और वो एकदम से गिर जाते हैं और हाँ एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर जो वो होते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वो क्या लेके आते हैं, वो एक रुई का बहुत पतला सा, बहुत महीन रुई का एक गोला सा लाते हैं, उनके नाक के पास रखते हैं, और सबको लग रहा होता है कि क्या हो गया, महाप्रभु ने शरीर छोड़ दिया क्या, ऐसा ऐसा लोग सोच रहे थे और बहुत दुखी हो रहे थे। तो जब उन्होंने रुई का एक पतला सा गोला उनके नाक के आगे रखा, तो उसमें हल्का सा मूवमेंट हुआ, हल्की सी वो हिली रुई का रेशे जो होते हैं। तो फिर सब खुश हो गए कि अभी चेतना बाकी है। हम्म हम्म ठीक है, चेतना ठीक। है तो आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा। चेतना है, आत, पहले आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा है, हाँ, वो लक्ष्य। चेतना अगर है शरीर में, शरीर में क्रिया हो रही है, तो वो हम्म उसका हम लॉजिक निकाल सकते हैं उससे कि आत्मा शरीर में वास कर रही है, अभी वो गई नहीं है। हम्म ठीक है, तो थैंक यू माता चेतना जी। क्या है? आत्मा का एक लक्षण है। हाँ, चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है, यस माता जी। और चेतना एक ही, वो लक्षण एक ही है ना माता जी? हाँ हाँ, इसलिए यस एकता माता बोला जी है। जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, जो धन्यवाद। महातत्व है वो विभाजित हुआ चेतना में, क्रियाशीलता में हाँ, और आत्म पहचान में। जो चेतना है नमस्ते। वो एक है, और जो क्रियाशीलता है वो 10 प्रकार की है, और आत्म दस। पहचान 3 तरह से उप विभाजित हम्म होती है। जी ठीक है, जी माता, थैंक यू माता जी, क्लियर? धन्यवाद प्रणाम क्लियर माता है? जी। हाँ जी माता जी, जी क्लियर है माता जी, ठीक क्लियर है माता जी। जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट है, जो ज्ञान शक्ति कहलाता है। अब देखिए, आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट है ना? आत्मा है तो चेतना हमें दिखेगी। आत्मा हमें डायरेक्टली दिखती नहीं है। कैसे हम जान सकते हैं कि आत्मा है? चेतना के रूप में जान सकते हैं। और चेतना क्या है? वो ज्ञान शक्ति है। समग्र चेतना विराट रूप की होती है, और वही चेतना पृथक पृथक व्यक्तियों में प्रकट होती है। चेतना का कार्य प्राणवायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की होती है। अब देखिए, यहाँ रिलेशन बताया प्रभुपाद जी ने। अभी हम बात कर रहे हैं चेतना की। जो जो एक प्रधान में जो चेतना है, वो जब दृष्टिपात करते हैं भगवान ना, तो प्रधान में जो चेतना डालते हैं अपनी दृष्टिपात से, उससे क्या बनता है? महातत्व बनता है। अभी वो चेतना एक है एकदम, है ना? और फिर वो अलग अलग जीवों में
अलग अलग बांट दी जाती है, पृथक पृथक व्यक्तियों में वो प्रकट होती है अंश रूप में। ये क्लियर हुआ? जी माता जी। जी समग्र माता। चेतना कहाँ से आई? वो विराट रूप की है। विराट रूप किसको एड्रेस कर रहे हैं? भगवान को। जो उनकी चेतना होती है, जब वो दृष्टिपात करते हैं तो वो महातत्व के जरिए पृथक पृथक सभी अलग अलग सभी व्यक्तियों में डिवाइड हो जाती है, प्रकट हो जाती है। फिर लिखते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चेतना का कार्य प्राण वायु के माध्यम से। अब हमारे अंदर क्या है? प्राण आ गए, चेतना आई तो उससे प्राण आ गए, ठीक है। और उस प्राण वायु क्या है? प्राण वायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की होती है। अब ये जो वायु है वो हमारे शरीर में 10 प्रकार की, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अपान, उदान, समान, है ना, इस तरह से 5 वायु होती है और फिर उसको सपोर्टिंग वायु होती है 5। तो टोटल 10 प्रकार की वायु है। ये प्राण वायु, हाँ ये लिखा है, प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान कहलाती हैं। और हाँ ये भी 5 और आगे दिया हुआ है, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त तथा धनंजय के रूप में अलग अलग गुणों वाली भी हैं। तो ये 5 जो हैं ये मेन है, और इनको सपोर्ट करने के लिए 5 और होती है, जैसे कि ये नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई प्राणवायु। और चेतना का कार्य कैसे होता है? इन्हीं प्राणवायु के माध्यम से संपादित किया जाता है। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण द्वारा दूषित हो जाती है। अब जब एक आत्मा, जीवात्मा इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है तो हम कहते हैं बड़े कल्मश हैं, हम बड़े पापी धापी हैं। तो क्या हमारी सोल पॉल्यूट होती है? क्या हमारी आत्मा दूषित होती है क्या? हरि बोल। आत्मा तो नहीं, नहीं होती। नहीं, आत्मा तो दूषित नहीं पवित्र होती। माता जी हाँ, इससे लग रहा है कि आत्मा तो शुद्ध आत्मा होती नहीं है। होती है, आत्मा चेतना कभी दूषित भी दूषित नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो आत्मा शाश्वत कभी है। सीधे पदार्थ के कांटेक्ट में नहीं आती है, ठीक है। पदार्थ कोई भी टच भी नहीं कर सकता आत्मा को, है ना। तो आत्मा कभी भी दूषित नहीं होती। दूषित क्या होती है? चेतना दूषित होती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या? अच्छा, जी माता जी। जी जी माता जी। ठीक है। आत्मा कभी भी दूषित नहीं होती। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है ना, हम जानते हैं आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। और भगवान का अंश। आत्मा कभी भी किसी पदार्थ को टच नहीं करती, लेकिन इसीलिए क्या होता है, आत्मा कभी दूषित नहीं होती, जबकि चेतना दूषित हो जाती है ना। हम कहते हैं ना कि बहुत अरे हम बहुत पापी है, बहुत कलमश भरे हुए हैं। तो वो हमारे अंदर क्या करते हैं, मतलब जब हम इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो क्या होता है कि उस भौतिकता से हमारी चेतना जो है वो दूषित हो जाती है प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ। जी जी, समझ आत्मा में आ की गई। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण द्वारा दूषित हो जाती है, और इस प्रकार शारीरिक पहचान के मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। भगवत गीता 2:41 में इन विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन बहुशाखाह्यनान्तस्य बुद्धियो अव्यवसायिनाम के रूप में हुआ है। बद्धात्मा शुद्ध चेतना के अभाव में विविध कार्यों में मोहग्रस्त हो जाता है। तो जब हमारी आत्मा की जो चेतना है वो शुद्धता उसमें नहीं रहती है, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, है ना। जो शुद्धता है वो ही ताकत है ना। तो उसका क्या मतलब है कि जितने हम शुद्ध होंगे हमारी वाणी में उतना ही
तेज होगा, ओज होगा, लोग हमारी बात सुनेंगे। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत वो दिया बल की शुद्धता पर। ठीक है। और प्रभुपाद जी की वाणी लोग पाश्चात्य जगत में इसीलिए सुन पाए क्योंकि भाषा इतना उनको नहीं क्लियर होता था, लेकिन वो प्रभुपाद जी की शुद्धता थी कि प्रभुपाद जी ने अपने भजन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, भागवतम के लेक्चर के माध्यम से, अपनी वाणी से लोगों को इस संस्था में जोड़ा, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस में उनको जोड़ा, कृष्ण भावनामृत में उनको लेकर आए, उनका जीवन कृष्ण भावना भावित कर दिया। तो यहाँ पर वही बता रहे कि जो हमारी शुद्ध चेतना है उसके अभाव में हम क्या करते हैं, हम सोचते, हम इधर उधर भटकने लगते हैं, बहुशाखा में हम जाने लगते हैं कि अरे ये क्या था, वो क्या है। हम देखते हैं कई बार हमारा दिमाग जो है मोहग्रस्त हो जाता है, जो हमें फोकस करना होता है हम उस पर नहीं कर पाते, हम और चीजों पर इधर उधर देखते रहते, क्योंकि माया देवी हमें अट्रैक्ट करती रहती है अपनी तरफ। जब माया देवी अपने प्रकृति के 3 गुणों से हमको कठपुतली की तरह नचाती है, तो हमारी चेतना इन 3 गुणों की वजह से जो चेतना है वो दूषित हो जाती है ना। शुद्ध चेतना के अभाव में विविध कार्यों में मोहग्रस्त होता रहता है जो बद्धात्मा है। राइट, दिस इज क्लियर? माता जी, यस माता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जी एक बार ना चेतना और आत्मा का तो दोबारा क्लियर करना कि अच्छा जिस आत्मा तो मतलब शुद्ध है लेकिन हाँ चेतना अशुद्ध, मतलब हाँ, इसमें चेतना देखिए, आत्मा क्या है, आत्मा किसी भी भौतिक पदार्थ के कांटेक्ट को क्या बोलेंगे? अम, संपर्क में। हाँ, संपर्क संपर्क में। में। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी। तो आत्मा कभी भी किसी भौतिक चीज के संपर्क में नहीं आती है, तो हाँ आत्मा जी, हमेशा शुद्ध रहती है। ठीक है, वो आत्मा शाश्वत भगवान का है। अंश भी है। हाँ, लेकिन चेतना जो आत्मा का लक्षण है, चेतना हाँ जब भौतिक संसर्ग में आती है तो वो दूषित हो जाती है। जो प्रकृति के 3 गुण है, माया देवी हमें क्या करती है, भटकाती है ना इधर उधर, हमें वो प्रलोभन देती है, हम इधर उधर भटकने लगते हैं। तो वो कैसे होता है, तो जब चेतना प्रकृति के 3 गुणों से मिलती है, संपर्क में आती है, तो चेतना दूषित हो जाती है माता जी। हाँ माता जी, जो 3 गुण है उनकी माया होती है, जो प्रकृति की माया होती है ना वही 3 गुण होते हैं ना, हाँ है जी। ना हाँ माता माता जी? जी। जी हाँ, हरे तो कृष्ण। जब उनके बीच में आती है तो तब ये चेतना अशुद्ध हो जाती हाँ है ना माता जी? जी 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 हरे कृष्ण माता जी। यहाँ जी 2 तरह की जो है बातें पूछनी है। एक तो माता जी तात्पर्य में ये आया है कि चेतना ज्ञान शक्ति के रूप में है, तो हाँ, ये ज्ञान शक्ति के रूप में है कि जीवन शक्ति के रूप में है? देखिए जीवन जीवन शक्ति शक्ति की अगर हम बात ये करते हैं तो प्राणवायु है। ठीक है। और अच्छा, ज्ञान शक्ति क्या है कि कोई कार्य कैसे करना है उस चीज की चेतना है हमारे पास, तो वो ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति के माध्यम से क्रिया शक्ति कार्य करती है। ठीक है माता जी। एक बात और माता जी, जी। कि आत्मा दूषित नहीं होती है, चेतना दूषित होती है, हम्म तो वे एंड में लाइफ के चेतना तो यहीं रह जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो फिर हम्म किए हुए कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? चेतना तो यहीं रह चेत जाती है। चेतना भी निकल जाती है ना प्रभु जी, जब चेतना निकल गई तभी तो हमें पता चला कि आत्मा गई है, तो उसके साथ चेतना भी चली गई। कहाँ तो माता जी, चैतन्य होता है, शरीर तो निष्क्रिय पड़ा रहता है, हाँ उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। हाँ, तो चेतना तो माता जी जब निकल गई तो वहीं रह गई ना, तो फिर कर्मों का फल फिर भी भोगना पड़ता है।
नहीं प्रभु जी, ये एंटायरली डिफरेंट टॉपिक हो गया। माता जी कर्म ठीक है। का फल, लक्षण है माता जी, चेतना उसका, हाँ, आत्मा का, आत्मा अगर है चली ना? गई तो चेतना भी हाँ चली गई ना प्रभु जी, कहाँ वहां हाँ कहाँ रह हाँ गई, जी, अच्छा माता जी। रहेगी नहीं। हाँ, हाँ ठीक है माता लक्षण है ना, उससे पता है चलता ना? है ना कि है कि जैसे नहीं। जो आप कह रहे हो कि आत्मा को जो दंड मिलता है वो भोगना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है नरकों में, तो उसके हाँ लिए वो अलग यातना शरीर मिलता है। ठीक है माता जी, बहुत वाइड है, बाद में हाँ थोड़ा समझ जी जी आएगा। जी जी ठीक जी। है। ठीक है माता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा यस, माता जी। हरे कृष्णा। माता जी यस थोड़ा सा माता जी। मैंने भी बताइए कि हाँ। ये कहते हैं कि सुना भी है, हर लेक्चर में भी सुनते, कई बार सुना है कि आत्मा जैसे इस शरीर से निकली और दूसरे में चली गई। जी तो फिर माता जी आप अभी बोल रहे हो कि अ, यातना के लिए दूसरा शरीर मिलता है, तो ये मेरी समझ में नहीं आया। मतलब कि ये बताओ ना कि दूसरे शरीर में भी चली गई और यातना भी मिल रही है, माता शरीर जी, भी मिला है। दूसरे शरीर में तब तक नहीं जाती जब तक कि, जैसे यमराज जी ने सब पूरा वो सबका चिट्ठा बना लेते हैं, वो देखते हैं और वो दंड देते हैं, है ना? मान लीजिए नरक में किसी को भेज दिया, तो जब तक वो नरक में सजा नहीं भुगत लेगा अपनी पूरी, तब तक वो दूसरे शरीर में नहीं आ पाएगा, है ना? अच्छा, ऐसा तब थोड़ी उसको होता यातना है। मिलेगी। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आत्मा एक साथ एकदम जो है चली जाती है, क्योंकि जैसे गीता में लिखा हुआ है हाँ कि जी। जो है जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे जाता है हाँ आसानी से जैसे वायु में सुगंध। तो ऐसे लगता है कि इधर से जी निकली और उधर गई। जी जी नहीं, जी ऐसे माता नहीं। जी, हाँ यही बताइए। हरे कृष्णा। हम्म। माता जी, अभी आवाज नहीं आई मुझे। हाँ माता जी, यही जब प्रभु जी कह रहे हैं कि एक आत्मा ऐसे जैसे वायु में सुगंध ऐसे चली हाँ जाती है कि हाँ जी जी जी। कि इस शरीर से आत्मा निकली और दूसरे में चली गई। और हाँ, अब लेकिन ये भी हुआ उसमें है कि थोड़ा अभी सा आप टाइम होता है माता जी, ऐसा नहीं है कि एक से निकली तुरंत दूसरा शरीर में घुस गई, ऐसा नहीं होता है। हरे कृष्ण नहीं। माता जी। माता जी, हरे हम्म। कृष्ण माता जी, इसके यस। लिए एक चीज बोले हैं जो भगवत गीता में जो दिया है कि ना वो हवा के जैसे ना जैसे एक हवा सुगंधी। ना, हाँ हाँ। सुगंधी लेके जाती है, तो माता जी वो ही है कि मन बुद्धि अहंकार सारा लेके जा रही है सूक्ष्म यस शरीर के माता रूप जी। में। हाँ, जी, ये तो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। शरीर है जो। हाँ जी। जी जी माता जी, वो उसके उस, रेफरेंस में बोला गया है, ना कि ना इसके लिए कि एकदम शरीर मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, माता जी जो मतलब मन बुद्धि अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म हाँ शरीर को यातना मिलती है ना माता जी? जी जी जी। हाँ, और यही फिर हमारे सूक्ष्म वहां शरीर जाते हैं। कैरी करके ले जाता है। हाँ जी, जो सूक्ष्म शरीर में है, जो हमारे मन बुद्धि अहंकार हैं, जो ये हमारे कर्म माता जी, जो हम होते हैं मेन वो सब्जेक्ट इसमें से जाते हैं। भटक रहे हैं, है ना? हम इसे पहले पूरा कर लेते हैं, फिर उस पे ठीक है आते माता जी, हाँ जी, हैं, है ना? जी ठीक है। जी माता जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्ण समन्वयन होता है। तो जो हमारे अंदर जो शुद्ध चेतना, हम कह रहे अभाव होता है, कोई जब हमारी जो चेतना है उस परम चेतना से, जो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं, है ना? जैसे हम इस भौतिक जगत में आके अपने हिसाब से सोचने लगते हैं, अपने हिसाब से कर्म करने लगते हैं। क्रिया शक्ति हमारे डिपेंड करती है कि हम किस गुण में हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, क्या हम अपने शरीर के लेवल पे सोच रहे हैं या आत्मा के लेवल पे सोच रहे हैं। तो जब हम अपनी जो चेतना है उसको परम चेतना से एकत्व में ले आते हैं, है ना? तब क्या होता है कि उनके बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है, तो पूरा समन्वय हो जाता है।
ठीक है। जैसे अर्जुन पहले अपने आप सोच रहा था कि हाँ मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं पाप का भागी बनूंगा, अपने भाई बंधुओं को मार दूंगा तो पाप का भागी बनूंगा। तो फिर भगवान ने उसको क्या सुनाया, गीता सुनाई। तो उसकी जो अपनी चेतना थी, गीता सुनने के उपरांत वो भगवत चेतना से समन्वय हो गया। तो अब वो कार्य कर पा रहा था जो भगवान कह रहे थे या जो शास्त्रों के हिसाब से उपयुक्त था। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ जी। व्यष्टि आत्मा की चेतना हाँ उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्ण समन्वयन होता है। ये क्लियर हुआ? हाँ हरे जी, कृष्ण जब माता जी, इसका चेतना ये माता मतलब जी। ना माता जी क्या? कि हम भगवान भगवान का को समझ पाते हैं कि क्या कराना चाह रहे हैं वो। हाँ, तो जब हम भक्ति में होंगे, जब हम वो परम चेतना का हमें आभास होगा, तभी हम अपनी चेतना को परम चेतना से एकत्व में ला पाएंगे। जी माता जी। राइट? यानी वो संशय नहीं रहेगा फिर। हाँ, वो संशय नहीं रहेगा, बहुशाखा में हमारी बुद्धि फंसेगी नहीं कि इधर हम्म जाऊं उधर जाऊं, ये भी देखूं वो भी हम्म करूं, है ना? ऐसा नहीं होगा। फिर ये एक है कि वो है। फोकस होके हम एक तरफ चलेंगे, अपना हम्म वो देखते हुए अपना जीवन का लक्ष्य। लक्ष्य। ठीक है। माता जी, माता जी, अंडरस्टूड। ये तो एक तरह से जब हम हरि नाम लेते हैं जी, सुबह, तो ये अपनी आत्मा को परम चेतना से यस, ये हम मिलाने का यही समन्वय प्रयास होता है। करते हैं प्रभु जी। जब हाँ हाँ, हम तो जप वो करते हैं तो हमारी सबसे जप की आसान तरीका तो क्वालिटी वही पर हुआ। ये डिपेंड करता है हाँ, कि हम उस समय कितना अपनी चेतना को परम चेतना से कितना, हम कितने हद तक वो कर पा रहे हैं। अभी तो नो डाउट हम लोग बहुत इनिशियल लेवल पर हैं, हमें हम अभी नाम अपराध के स्टेज पे हैं। जब हम नामाभास के स्टेज पे पहुंचेंगे तब धीरे धीरे क्या होगा कि आत्मा की चेतना परम चेतना से मिलने का प्रयास होगा, और जब हम शुद्ध नाम की लेवल पे पहुंचेंगे तब क्या होगा कि तब हमारी जो व्यष्टि चेतना है वो परम चेतना से एकत्व में आ जाएगी। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, क्लियर। अभी हम प्रयासरत हैं। ठीक माता है। जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता माता जी। जी, जब हम जप करते हैं और हम कोई भी आ जाता है उससे बात करने लग जाते हैं, उससे बीच में छोड़कर, तो ये अपराध है माता जी? माता जी, हम अपराध की बात नहीं कर रहे, मतलब वो नहीं। नाम अपराध। हाँ, हाँ, ठीक माता जी। मतलब आप ये अब बोल रहे हैं ना हम कि एकदम भी वो नहीं बन सकते ना, कि कई बारी जरूरी होता है सुनना, कोई कुछ कह हाँ रहा होता है ना? हाँ तो हाँ, वो तो सही है, लेकिन मतलब हाँ, ये आता है ना, वैसे अपराध नहीं आएगा ना, ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ, कि आप भगवान के अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हाँ जी, ऑब्वियसली हाँ हाँ, जी। ये अपराध में हाँ, आएगी। वही, जी, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एकांत में करना चाहिए और जहाँ कोई तुम्हें ना देखे वहां हाँ, करना चाहिए। जी जी जी। इसीलिए बोला ना कि ताकि हमारा ध्यान दूसरी जगह ना पहुंचे। जी माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी, इस कलयुग में सबसे आसान तरीका समन्वय का ये है कि हरि नाम जपें। जब यस कभी भी प्रभु जी। आ जाए, जी। चलते फिरते समय, है ना, हाँ। कार में जी जाते समय या खाना खाने से पहले या बाद जी। में या वॉक बिल्कुल। करते समय, अगर हम हरि नाम लें तो ये एक समन्वय का स्टेप हो जाएगा, हाँ, चाहे पूरी तरह बिल्कुल से ना हो। बिल्कुल। जीवन के हर स्टेज में, जैसे वॉक के लिए जाते हैं तो हरि नाम लेते हुए जाओ, यस। आधा घंटा पौन घंटा जो होगा। तो जी जी। ठीक है माता जी। यस डॉक्टर नीता, माता जी आप कुछ कह रहे? हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी। हाँ जी हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नहीं हाँ, माता जी।
कुछ नहीं पूछा। अभी तो अच्छा सब पूछ रहे हैं ना, तो क्लियर हो जा रहा है डाउट मेरा। ठीक ठीक है जी मैं बेटा। पूछ रही थी, हरे कृष्णा माता जी। अच्छा गुंजन माता जी, यस माता जी। जी माता जी, जैसे हम लोग अभी नाम अपराध के ही स्तर पे हैं, तो हम इतना सारा अपराध कर रहे हैं, रोज नाम अपराध हो रहा है, हम्म तो फिर उसका मतलब वो अच्छा और तो नहीं माना जाएगा, बट हम लगे हुए हैं अभ्यास में, तो हम्म थोड़ा सा उसका क्या फर्क आएगा हमारे ऊपर? माता जी, उसका कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, भगवान हमें कोई दंड नहीं देंगे। भगवान बल्कि खुश होते हैं कि बच्चा प्रयास कर रहा है ना। तो जी वो हमारे जीवन में फिर गुरु को भेज देते हैं। जी माता जी, जी हरे माता जी। कृष्ण। माता उसमें जी कोई भगवान तो ऐसा ऐसा मत सोचिए कि उससे हाँ, हमें अपराध से बचना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भगवान उसके लिए नाराज हो जाएंगे या दंड देंगे कि अच्छे से मेरा नाम नहीं जप रहे हैं। भगवान ये तो देख रहे हैं ना कि हम प्रयास में लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं। तो भगवान को, अब जैसे माता पिता है, अभी बच्चा पढ़ता है, बहुत पढ़ रहा है, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए, तो माता पिता उसे मारने थोड़ी ना लग जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार आप और मेहनत करना और अच्छे नंबर आएंगे, है ना। जी माता जी, जी माता जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी माता जी। ओके। अद्वैतवादी का विश्वास है कि चेतना केवल एक होती है, जबकि सात्वतों अर्थात भक्तों का विश्वास है कि यद्यपि चेतना निस्संदेह एक है, किंतु उनमें तालमेल होने से ही वे एक है। व्यष्टि चेतना को परम चेतना के साथ जुड़ जाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने उपदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। व्यष्टि चेतना अर्जुन को परम चेतना के साथ साथ रहने की और इस तरह अपनी सचेतन शुद्धता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। चेतना के कार्यकलापों को बंद करने का प्रयास मूर्खता है, किंतु भगवान के साथ जोड़कर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज पर प्रभुपाद जी फोकस कर रहे हैं। ये हमें समझने की जरूरत है कि जैसे मायावादी लोग होते हैं, या आप कह लो शून्यवादी जो लोग होते हैं, हाँ मायावादी नहीं, शून्यवादी जो लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने शारीरिक स्तर पर सोचते हैं हर चीज को। तो जैसे हम कोई कार्य करते हैं, कई बार ये हम कोई सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में हमारे शरीर को कई बार कष्ट होता है ना, होता है कि नहीं होता है। हरि बोल। हाँ जी। सेवा होता में है। होता होता है है। कई बारी हमारे शरीर जी। को कष्ट होता है। मान लीजिए हम पुस्तक वितरण के लिए जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बड़ी तेज धूप में चले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें कष्ट होगा ना उसमें, लेकिन हमारे 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 अंदर एक ये उत्साह है कि हाँ प्रभुपाद ने बोला है कि हमें पुस्तक वितरण में भाग लेना है, तो हम वो उत्साह लेके हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर को अगर कष्ट हो भी रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो शून्यवादी होते हैं ना, उनका सोच क्या होता है कि चेतना तो एक ही है, हमारी चेतना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिसमें शरीर को कष्ट हो रहा है ना, तो इसको छोड़ो, इसको नल कर दो, एकदम शून्य कर दो, ये सेवा रहने दो, छोड़ दो, त्याग दो, कोई जरूरत नहीं है, इससे मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने शरीर के बारे में कि मुझे ना बस सुबह 10 ग्राम मुझे ये प्रोटीन लेना है, इतने ग्राम मुझे ये कैलोरीज ना बढ़ जाए, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, जी माता जी। है ना, कि जी जी। इतने जी माता इतना जी। मुझे कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना कैल्शियम लेना है, इतना ये लेना है, प्रोटीन लेना है,
है ना। तो वो कईयों ने तो अपने घर में ना वो भी रखे होते हैं बैलेंस, तराजू, उसमें से नाप नाप के खाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने ऐसे किसी से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन वेट के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं माता जी। बहुत ज्यादा अपने शरीर के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं। और कुछ भी, जो भी चीज उनके शरीर को ऐसे इफेक्ट करती है, तो वो अगर उनसे कोई भक्त कहेगा ना, लीजिए भाई प्रसाद है, ये हलवा है, ये खीर है, ना 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 ना, नहीं, मीठा ये, नहीं, मीठा नहीं हाँ, खाना। ये हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, या हमारे शरीर को इससे ये ताकत नहीं मिलेगी, तो वो फिर वो प्रसाद भी नहीं लेते, है ना। कैलोरी कॉन्शियस। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सारे कार्य भी बंद कर देते हैं जो हमें करने चाहिए, आत्मा के लेवल पे आके करने चाहिए, लेकिन वो अपने शरीर के मोह से इतने ग्रसित होते हैं कि वो हर कार्य को वो शून्य कर देना चाहते हैं, जिससे उनके शरीर को नुकसान हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं जब कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। ठीक है। तो यहाँ भगवान का कहने का ये मतलब नहीं है कि और जो तुम कर रहे हो तुम वो सब छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। भगवान के पास आने का क्या मतलब है कि आप भगवान जो कह रहे हैं उसको आप जब फॉलो करोगे, उसमें आपके सारे धर्म अपने आप कवर हो जाएंगे, है ना। हाँ समझ जी। रहे हैं, जी जी माता जी। जी माता जी। है ना। ऐसा नहीं बिल्कुल है कि समझ कुछ, आएगा। हाँ, कुछ जो है आप सारी चीजें त्याग दोगे तब भगवान के पास जाओ। त्यागना क्या है, परित्यज्य, क्या कह रहे हैं भगवान कि अपने शरीर के लेवल से ऊपर उठो और मेरे पास आओ। तो ऐसा करने में जो वेदों में जो और नियम दिए हुए हैं, जो धर्म दिए हुए हैं, वो हमारे अपने आप स्वतः ही वो पूर्ण हो जाएंगे जब हम ऐसा सोचेंगे, है ना। परम चेतना से जब हम एकाकार, हम अपनी चेतना को कर लेंगे, वो सारे कार्य अपने आप होते रहेंगे, हो जाएंगे, जो हमारे लिए जिसका निर्देशन है। राइट, ये क्लियर है। हाँ माता जी, मतलब नियमों का हाँ पालन जी अपने माता जी। आप होता चला जाएगा ठीक है। अगर। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, चेतना के कार्यकलापों को बंद करने का प्रयास मूर्खता है। यानी कि हमें किसी को चीज को, किसी कार्य को नल एंड वॉइड नहीं करना। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि जो वो हेल्थ कॉन्शियस इंसान है, वो प्रसाद भी लेने से मना कर देता है, शून्य कर देता है उस चीज को। ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल मूर्खता है। किंतु भगवान के साथ जोड़कर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। अब जो चीज दूषित हो गई, हमारी चेतना कुछ दूषित हो गई है, तो उसको हम कैसे ठीक कैसे कर सकते हैं। हम उसको भगवान के जप करके, भगवान की कथाएं सुन के, भक्ति से हम उस दूषित चेतना को स्वच्छ भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब एक तरह से जी रीसेट माता कर देना। जी जी माता जी। यह हरे चेतना कृष्ण माता जी। शुद्धि की मात्रा के अनुसार आत्म पहचान के 3 गुणों में विभाजित है। अब क्या आ गया, त्रिधा। हमने एकधा पढ़ लिया, चेतना एकधा, और फिर हमने पढ़ा दशधा, 10 प्रकार की प्राणवायु। अब हम आ गए त्रिधा पर। त्रिधा क्या है, ये पढ़ते हम। यह चेतना शुद्धि की मात्रा के अनुसार तीन आत्म पहचान के 3 गुणों में विभाजित होती है। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आध्यात्मिक अर्थात शरीर तथा मन के साथ आत्म पहचान। तो आध्यात्मिक पहचान कैसे हो गई कि शरीर शरीर तथा अपना। मन के साथ, जो हम अपने मन से सोचते हैं, है ना। कई बारी कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम मन से, जैसे हम कहते हैं ना, आध्यात्मिक 3 ताप होते हैं, त्रिताप, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है कि वो चीज है नहीं, बस हम अपने मन में सोचे जा रहे, सोचे जा रहे,
जैसे टेंशन लेते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, तो वो क्या है, आध्यात्मिक है। तो वो हम अपने शरीर और मन के हिसाब से अपनी पहचान कर रहे हैं, अपने को जान रहे हैं। भगवान के दास के रूप में नहीं जान पा रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? अपने शरीर से, कि मैं स्वाति हूँ, मेरा नाम स्वाति है, और स्वाति को इस सब चीज की टेंशन है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। अपने आप अपने शरीर के लेवल पे जानकर अपने मन में विचार करना। ठीक है, ये क्लियर है अच्छा पहला। फिर आता है जी आदि भौतिक या जी माताजी। भौतिक उत्पादों के साथ आत्म पहचान, यानी कि भौतिक चीजों के साथ, कि ये मेरा घर है ना, ये मेरे परिवार है, ये मेरा ये है, तो वो या भौतिक चीजों के साथ हम अपने आप को जोड़ के देखते हैं। और फिर तीसरा है आधिदैविक या भगवान के सेवक के रूप में आत्म पहचान। के रूप तो में ये जो पहचान है, ये ही हमको चाहिए। ये तब हमें आएगी जब हमारी चेतना शुद्ध होगी। ठीक है, इन तीनों में आधिदैविक आत्म पहचान भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। ठीक है, ये क्लियर है? हरि बोल। जी जी माताजी। माता लेवल की सूचनाएं तो हो गई। आपने देखा होगा, आप अप्रिशिएट कर पा रहे होगे, ये श्लोक बहुत ही रिच है। अगर हम इसके डेप्थ में जाएं, बहुत सुंदर है ये श्लोक। तो हरे आप लोग कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। आप लोग माताजी वो बहुत व्यष्टि आत्मा व्यष्टि वो चेतना, व्यष्टि का मतलब क्या हो? व्यष्टि का मतलब हुआ कि अलग अलग, जैसे हम कहते हैं कि हर एक, जैसे क्लास का हर एक बच्चा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अलग हाँ अलग सबका। जी जी माताजी, ठीक है ओके। तो जीवों को इसी हरी बोल। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, राजेश्वरी माता जी। जीव में व्यष्टि चेतना है ना, व्यष्टि जीव जो है मतलब वो व्यष्टि है ना। यूनिक, यूनिक हाँ चेतना और इसीलिए सब, डिफरेंट डिफरेंट है, हर एवरीबॉडी एक इज का यूनिक। अस्तित्व अलग है। जी इसीलिए व्यष्टि है। हरे कृष्ण माता जी। जी ये प्रभु। अधिदैविक तो भगवान के साथ जोड़कर समन्वय बनवाना है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। लेकिन इस भौतिक जगत में तो साथ साथ ही मजबूरी में चलती हैं ये आध्यात्मिक और अधिभौतिक हाँ, क्रियाएं तो आत्मा की, जैसे जैसे हम ये तो जुड़ी हुई आध्यात्मिक और अधिभौतिक के, मतलब हम इसको एकदम से ये स्थिति नहीं ला सकते कि हम अपने को भगवान का दास मान ले, है ना। अब हम पढ़ते तो हैं, हमें रट गई है ये लाइन कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन ये जो रियलाइजेशन है ये नहीं होती हमको। मतलब जब हम अपने भौतिक कार्य कर रहे होते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं। जब ये भागवत का सेशन होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, तब तक के लिए हमें पता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हम ये पढ़ते हैं, तो हमारी चेतना पर ये इसका असर होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम आध्यात्मिक और आधिभौतिक के लेवल से ऊपर उठते जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब हम आधिदैविक आत्म पहचान को स्वीकार करेंगे। नहीं आप ठीक है। हाँ माता जी बिल्कुल ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु माता जी जी। एक बार आदिदेवी को बताना। यस प्रभु जी। माता जी जैसे शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हो गया, हाँ जी। और इसको चेतना से किस तरह से रिलेट करेंगे? मतलब वन काइंड ऑफ आत्मा, स्थूल स्थूल शरीर तो है नहीं, चेतना सॉफ्टवेयर चेतना है माता शरीर जी या नहीं है, हार्डवेयर है? चेतना शरीर में एक्टिविटी का कारक है, जी शरीर माता के जी सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन है का ना, कारक है। सॉफ्टवेयर है ना, ये हार्डवेयर नहीं है ना?
हार्डवेयर तो शरीर है, ठीक है। हाँ जी माता जी, जी माता जी। और जो ये सॉफ्टवेयर है चेतना, अ, ठीक है। और जी आत्मा क्या है? करंट। जी, कंप्यूटर को आत्मा तो जब क्लियर है माता जी, लेकिन चेतना क्लियर नहीं हो रहा है इसमें। ये चेतना, अरे शरीर में जो एक्टिविटी होती है, क्रिया शक्ति होती है, वो चेतना है। वन काइंड ऑफ चिंतन, चिंतन जो करते हैं उसको वो चेतना बोल सकते हैं माता जी। चिंतन नहीं, चैतन्य। हम कहते हैं ना, ये जीव चैतन्य है, मतलब हिलडुल रहा है, कार्य कर रहा है। चिंतन नहीं, चिंतन से चेतना नहीं बना है, चेतना बना है चैतन्यता से। तो मनुष्य को सुख और दुख का अनुभूति होता है चेतना से ही होता है ना माता जी? हाँ जी, वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी में चेतना है, उसको हम वाणी, कटु वाणी बोलते हैं तो उसके आंसू निकल आएंगे। लेकिन मरने के बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो उसके आंसू नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना गायब हो गई। जी आत्मा माता जी। चली गई तो चेतना खत्म। तो ठीक है चेतना प्रभु फिर जी। कहाँ रहती है? आत्मा के साथ रहती है माता जी? प्रभु जी, चेतना कोई चीज नहीं है, चेतना लक्षण है। जैसे हमें किसी ने कटुवाणी बोली तो हमें दुख होता है, तो दुख कोई चीज है क्या? नहीं माता जी, वो तो फीलिंग है, हाँ, है ना। अनुभव दुख है। तो महसूस हाँ किया जा सकता, तो चेतना ऐसा ही है। तो चेतना लक्षण है। अब किसी ने जोक सुनाया तो खुशी हुई, हंसी आई, है ना। तो ये खुशी या आप जो हंसने का ये प्रवृत्ति है, वो कोई चीज थोड़ी ना है, वो हम महसूस करते हैं। इसी तरह से आत्मा चली गई तो चेतना, उसका लक्षण भी खत्म, सिम्टम्स खत्म। जी माता जी, आदमी जब स्लीपिंग मोड में रहता है तो चेतना कहाँ रहती है माता जी? रहती है नहीं रहती? चेतना सुप्त अवस्था में रहती है। जी माता जी। ठीक है, मतलब कि ठीक है माता इतनी जी। चेतना रहती है कि अगर हम सो रहे हैं, कुछ खटका हुआ तो हम जग जाते हैं। या जैसे रात को किसी को वॉशरूम जाना है ना, तो उसको इतना चेतना रहती कि नहीं, अब मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है ना जी प्रभु माता जी। जी। जी जी माता जी। तो वो ठीक है माता जी। मरने जैसी चेतना नहीं है, और ना एकदम जैसे जब हम जगे हुए होते हैं वैसी भी नहीं होती। मतलब उसके मध्य की होती है, बीच की होती है। और माता जी, शरीर त्यागने के बाद फिर उसको जो सजा मिलती है वो तो चेतना में ही मिलती है माता जी? नहीं 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 नहीं, उसके लिए यातना शरीर होता है, एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट प्रभु जी। तो उसमें चेतना नहीं रहती है चेतना माता तो जी? गुण हो गया ना, चेतना तो एक लक्षण हो गया। चेतना को कैसे कोई सजा देगा? ट्रेवल नहीं करती है मतलब वो? नहीं नहीं आत्मा के साथ ट्रेवल नहीं करती है? नहीं नहीं। हरे जी कृष्णा माता जी। माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। हरे माता जी, मैं ये जब हमारी आत्मा ही नहीं होगी तो हमारी चेतना और ये हमारे लक्षण, ये स्वभाव कहाँ रहेंगे? ये तो हमारी उसी आत्मा के साथ ही जुड़े होते, आत्मा के साथ ही हमारे लक्षण और स्वभाव रहते। वो यही है सूक्ष्म शरीर में होता है ना माता जी। जी जी माता वो सूक्ष्म शरीर उसको कहते हैं ना, जो आत्मा को लेके जाता है। जी माता जी। मन बुद्धि अहंकार। जी 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 माता जी। जी। माता जी, मैं यही रिलेट कर ले गई थी, मैंने कहा यही है। हाँ जी। हरे कृष्ण। यही मैंने रिलेट किया था हाँ कि हाँ जब हमारे आत्मा के साथ ही हमारा जो लक्षण है, हमारे स्वभाव, जब आत्मा ही नहीं होगी हमारे शरीर में तो हमारी चेतना और लक्षण का जी जी मतलब नहीं, कि वो तो हमारा शरीर बिल्कुल वही हो गया। जी माता जी, बिल्कुल सही। जी माता जी, समझ लिए थे मैंने। हरे कृष्ण माता जी। हरे ठीक है। कृष्ण माता जी।
जी प्रभु माता जी। जी, सूक्ष्म शरीर जिसमें कि मन बुद्धि आत्मा होती है, वही आत्मा को साथ में लेकर जाता है। तो हाँ, इसके साथ क्या चेतना भी सुप्त अवस्था में मौजूद रहती है इन तीनों गुणों के साथ? मन बुद्धि अहंकार रहता है प्रभु जी। अच्छा, चेतना तो नहीं रहती है ना उसमें? नहीं नहीं। ठीक है। ठीक है, तो आज फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हाँ माता जी, जी। हाँ जी माता जी, हरे माता जी, कृष्ण। जो हमारा ये मन बुद्धि अहंकार है, जो ये सूक्ष्म शरीर है, वही दूसरे शरीर में प्रवेश करता है ना, पिता के वीर्य में मिलकर, जब किसी भी माँ के उसमें जाता है। वीर्य में नहीं मिलता माता जी, हाँ जी। वो बाद में उसमें ऐड ऑन होता है। मतलब यही चीज जाती है ना, जो मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर। हाँ हाँ जी। बस और एक बात ये माता जी। सारा उसमें भी, प्रधान में भी यही चीज होती है। जब हाँ जी। सृष्टि का लय होता है तब भी प्रधान में ये सब वहां पर पिंड में हाँ हाँ इकट्ठा जी, होता है। वो ही जाते हैं। हाँ जी। और फिर जब ये जन्म लेते हैं तो फिर इन्हीं के कारण हमें जन्म मिलता है, दूसरा शरीर, जी है ना माता जी? ठीक ठीक है, तो ठीक आप है। लोग आज इसे फिर से माता जी पढ़ बस लीजिएगा। और माता जी क्योंकि ये बस थोड़ा एक बात। गहराई में है ये वाला तात्पर्य प्रभुपाद जी का, तो उसको फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर कोई और प्रश्न होगा तो हम कल फिर ले लेंगे इसी श्लोक को। माता जी एक बात पूछूं क्या? यस माता जी। तो माता जी अपन ये कह सकते हैं कि ये आत्मा जो वो चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है, फिर ये भौतिक है? आत्मा का लक्षण है। क्या चेतना आत्मा का लक्षण है? हाँ, पर ये भौतिक स्तर का है? चेतना भौतिक स्तर का है? नहीं माता यानी जी, जब तक शरीर है तब तक ही है, जब तक ये आत्मा है लक्षण तब प्रकट तक होते है। हैं। जब तक शरीर की बात नहीं हो रही, जब तक आत्मा है तब तक है। शरीर तो बाद में पड़ा रहता है ना माता जी, विदाउट चेतना, अच्छा माता जी, चेतना है देखिए ना। आत्मा के ये साथ मिल आत्मा का जाती है। स्तर का आत्मा का हाँ। लक्षण है, शरीर से उसका कोई मतलब वो नहीं है। शरीर हाँ क्रियाशील होगा अगर चेतना है तो। चेतना तभी तक है जब तक आत्मा है। हम्म। हरे अच्छा माता कृष्ण। जी। माता जी, ठीक है माता आपने कहा कि प्रधान तथा पिंड में भी ये चीज रहती हैं, तो प्रधान और पिंड में कौन सी? मन बुद्धि अहंकार रहता है अच्छा प्रभु अच्छा जी। अच्छा, ठीक है माता जी। हाँ, बस मन यही। बुद्धि और हाँ माता अहंकार। जी, सूक्ष्म शरीर रहता है, ठीक है। जी, मन बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं महाभूत, है ना, ये सारी चीजें। तेरे तेरे तत्व। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम जय। की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। जय अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे 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 कृष्णा माता कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम।